साल था 1912। ये वो साल था जब दुनिया ने एक ऐसा हादसा देखा जो इतिहास में दर्ज हो गया। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जैसा कोई दूसरा नहीं समुंदर में उतरा। ये जहाज अपनी भव्यता और विशालता के लिए मशहूर था। ये अब तक का सबसे बड़ा जहाज था, सपनों का एक तैरता हुआ महल। इसमें हर सुविधा थी जो उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीक से लैस थी। लोग इसे कहते थे डूब नहीं सकता। ये जहाज अपने आप में एक चमत्कार था और लोग इसे लेकर बहुत गर्व महसूस करते थे। लेकिन एक ठंडी अप्रैल की रात एक भयानक हादसा हुआ। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। टाइटैनिक एक बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के कई हिस्से टूट गए और वो अडूब जहाज लहरों में डूबने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। 1500 से ज्यादा लोग उत्तरी अटलांटिक के ठंडे पानी में अपनी जान गंवा बैठे। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे कोई नहीं भूल सकता। पूरी दुनिया सदमे में थी। लोग इस हादसे को समझने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल हर किसी के मन में था। टाइटैनिक असल में डूबा क्यों? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और था? टाइटैनिक की कहानी घमंड और त्रासदी की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें हैरान करती है। टाइटैनिक के रहस्य और उसकी कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। हमारे साथ जुड़िए जैसे हम टाइटैनिक के रहस्य में डुबकी लगाते हैं। हम जानेंगे कि उस रात क्या हुआ था और क्यों हुआ था। हम उन घटनाओं को देखेंगे जिनकी वजह से वो भयानक रात आई। ये एक यात्रा है जो आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएगी। टाइटैनिक बना था बेलफास्ट, आयरलैंड में। इसे उस समय का सबसे आलीशान जहाज बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह जहाज इंजीनियरिंग का एक कमाल था, नए जमाने की टेक्नोलॉजी के साथ। इसमें शानदार कमरे, बड़े बड़े डाइनिंग हॉल और एक स्विमिंग पूल भी था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक तैरता हुआ शहर था। हर तरह के लोग टाइटैनिक पर सवार हुए, इसकी भव्यता का अनुभव करने के लिए उत्सुक। उन्हें क्या पता था, किस्मत के कुछ और ही प्लान थे। टाइटैनिक साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से चला 10 अप्रैल 1912 को। यह न्यूयॉर्क शहर जा रहा था, अपने यात्रियों की उम्मीदों और सपनों को साथ लेकर। सफर शुरू हुआ आराम से। टाइटैनिक अटलांटिक के पार आसानी से तैर रहा था, लेकिन कुछ चेतावनियां भी थीं। आसपास के दूसरे जहाजों ने रेडियो पर मैसेज भेजे टाइटैनिक के रास्ते में आइसबर्ग के बारे में। कुछ चेतावनियां मिली भी, लेकिन जहाज के कप्तान तक नहीं पहुंच पाई। क्या ये एक छोटी सी गलती थी या कुछ और? ये रहस्य अब भी बना हुआ है। सेक्शन 4, अडूब जहाज डूब गया। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर जहाज के दाहिने तरफ हुई। कई यात्रियों को बस एक हल्का सा झटका लगा। उन्हें पता नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे में हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा था। पानी जहाज के अलग अलग हिस्सों में भरने लगा। टाइटैनिक अपने एडवांस डिजाइन के बावजूद इतनी लाइफ बोट्स से लैस नहीं था कि सभी यात्रियों और क्रू को बचा सके। जैसे ही लोगों को एहसास हुआ कि अडूब टाइटैनिक डूब रहा है, दहशत फैल गई। सेक्शन 5, समुंदर में खो गए। जैसे जैसे टाइटैनिक पानी में और नीचे डूबता गया, लाइफ बोट्स भरकर ठंडे समुद्र में उतारी गईं। औरतों और बच्चों को पहले भेजा गया, जिससे कई मर्द डूबते जहाज पर अपनी किस्मत का सामना करने के लिए छूट गए। मंजर बहुत ही भयानक और दर्दनाक था। बैंड बजाता रहा। चीखों और प्रार्थनाओं के बीच उनका संगीत एक दर्द भरी धुन बन गया। पानी में डूब रहे लोगों की चीखें रात में गूंजती रहीं। इस त्रासदी में गई जानों की एक भयानक याद। सेक्शन 6, गहराई में कुछ कहानियां। गहरे समुद्र की गहराई में कई कहानियां छिपी हुई हैं जो समय के साथ खो गई हैं। टाइटैनिक के डूबने के बाद कई साजिश के सिद्धांत सामने आए। कुछ ने इसे एक साधारण दुर्घटना माना, जबकि अन्य ने इसे एक गहरी साजिश के रूप में देखा। कुछ कहते हैं कि जहाज पर श्राप था, यात्रा से पहले हुई अजीब घटनाओं की ओर इशारा करते हुए। यात्रियों ने अजीब आवाजें सुनी और कुछ ने अजीब सपने देखे। दूसरों का मानना है कि यह जानबूझकर किया गया था, शायद बीमा के पैसे के लिए। बीमा कंपनियों और जहाज के मालिकों के बीच गुप्त समझौते की अफवाहें भी थीं। एक मम्मी के श्राप की कहानियां हैं, जहाज बदलने का सिद्धांत और यहां तक कि एक प्राचीन मिस्र की मम्मी को जहाज पर ले जाने की कहानियां भी हैं।
और यहां तक कि एक गुप्त समाज के शामिल होने की अफवाहें भी हैं। कुछ का मानना है कि यह समाज टाइटैनिक की यात्रा को रोकने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि इन सिद्धांतों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इतिहासकार और शोधकर्ता इन कहानियों की जांच करते रहते हैं। लेकिन ये टाइटैनिक के दुखद अंत के रहस्य को और बढ़ा देते हैं। यह घटना आज भी लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ती है और इसके रहस्य आज भी जीवित हैं। सेक्शन 7, एक दुर्घटना की विरासत। टाइटैनिक का मलबा 1985 में मिला। यह खोज एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, जिसने इतिहास के एक भूले हुए अध्याय को फिर से जीवित कर दिया। यह समुद्र तल पर टूटा हुआ और बिखरा हुआ पड़ा था, उस भयानक रात का एक खामोश गवाह। मलबे के चारों ओर बिखरे हुए अवशेष उस त्रासदी की कहानी बयां करते हैं, जिसने हजारों जिंदगियों को प्रभावित किया। इस खोज ने टाइटैनिक और उसकी कहानी में फिर से रुचि जगाई। गोताखोरों और वैज्ञानिकों ने मलबे की गहराई में जाकर इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की। आज टाइटैनिक प्रकृति की शक्ति और मानवीय महत्वाकांक्षा की सीमाओं की याद दिलाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक अदृश्य हिमखंड ने इस विशाल जहाज को डुबो दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें मोहित और उत्सुक करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि उस रात क्या हुआ होगा। यात्रियों की कहानियां, उनके सपने और उनकी त्रासदी हमें आज भी छूती हैं। हमें अतीत से सीखने और भविष्य को विनम्रता से देखने का आग्रह करती है। टाइटैनिक की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी प्रकृति के सामने छोटी पड़ सकती हैं। टाइटैनिक के रहस्य शायद कभी पूरी तरह से सुलझ न पाए, लेकिन इसके अवशेष हमें हमेशा उस रात की याद दिलाते रहेंगे। हर बार जब हम मलबे को देखते हैं तो हमें उस त्रासदी की गहराई का एहसास होता है, लेकिन इसकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी और यह हमें यह सिखाएगी कि कैसे हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। टाइटैनिक की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बच सकते हैं। इतिहास की गहराई में एक भूतिया प्रतिध्वनि। यह प्रतिध्वनि हमें हमेशा याद दिलाएगी कि कैसे एक रात ने इतिहास को बदल दिया और हमें हमेशा के लिए बदल दिया।